देखिए, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। मोदी जी के सोच का ही ये नतीजा है कि आज देखते देखते मात्र 12 साल के अल्पकालीन समय के अंदर देश के अंदर जो खेलों को लेकर के एक जागृति आई है। प्रधानमंत्री के दायित्व पे आते ही उनके पहले सत्र में ही उन्होंने खेलो इंडिया के 1000 केंद्र की घोषणा करके गांव-गांव ढाणी तक खेलों को जमीन पर पहुंचाया। कहीं पर विधायक खेल, कहीं पर सांसद खेल प्रतियोगिताएं करा करके उन्होंने जो बच्चों के अंदर छुपी हुई उनकी योग्यता थी, उनकी जो अंदर खेल की भावना थी, उनको बाहर आने का एक प्लेटफॉर्म भी मिला है। और अब अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग खेल में बच्चे और बच्चियां अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक कालखंड था जब नीचे से सूची में ढूंढना पड़ता था कभी हिंदुस्तान का नाम दिखाई दे, लेकिन अब एक लंबी फहरिस्त है कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल अलग अलग खेलों के अंदर गिनना भी संभव न रहा है। तो आज इस बदलते हुए भारत की इस तस्वीर के अंदर मैं सर्वप्रथम तो बधाई दूंगा हमारे सभी इन खिलाड़ियों को। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके इन बच्चों को भविष्य निर्माण के लिए दिया है। एक खिलाड़ियों का प्रदर्शन आएगा, विश्व के अंदर एक अलग छाप भारत की छूटती जा रही है। एक विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए जो ये 2047 का लक्ष्य लेकर के जो एक कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल उस विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए ही कदम है। और आप और हम सब महसूस कर सकते हैं देखते देखते जो परिदृश्य बदला है। आज बहुत ही जल्द चौथे स्थान पर भारत अभी जीडीपी में है और देखते देखते जर्मनी जैसा देश भी हमसे पीछे जाएगा और हम तीसरे स्थान पर आएंगे। निश्चित रूप से भारत से हर खेल के अंदर हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अभी 2 दिन पहले ही हमने क्रिकेट के अंदर भी वर्ल्ड कप जीता है, तो देखते देखते आप देख सकते हैं ऐसा कोई खेल पीछे नहीं रहा है। सर, आगे चलकर खेल में जिस तरह से बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटीज है गेम के अलावा आने वाली भावी पीढ़ी में गेम के लिए क्या? देखिए, उनको आज सरकार की तरफ से, खेलो इंडिया की तरफ से, अलग अलग प्रदेश की सरकारों से, केंद्र सरकार से उनको प्रोत्साहन के लिए तो पैसा दिया ही जाता है। आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए 2-2 करोड़, एशिया कप के लिए 1-1 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट उनको उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। उनको नौकरी के प्रावधान है, तो सिर्फ पढ़ करके नौकरी प्राप्त करना एक समय रहा था, लेकिन अब आप खिलाड़ी बन के भी अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो पेरेंट्स भी आज बहुत रुचि ले रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पेरेंट्स को, अपने बच्चों के अंदर छुपी हुई उस योग्यता के लिए वो पूरे देश के अंदर भ्रमण करते हैं, उनका मनोबल बढ़ा के रखते हैं और वाकई बच्चे आज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, इन बच्चों के लिए जो भी जैसे योजना निकलती है, तो इनके लिए क्या योजना है, इनके प्रोत्साहन के लिए? मैंने बताया ना अभी, हर खेल के अंदर जब वो सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल बच्चे जीतते हैं तो उनको आउट ऑफ टर्न नौकरी तक के भी प्रावधान है। उनको प्रोत्साहन मनी भी उनको दी जाती है और नौकरी तक के प्रावधान है। तो ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा वहाँ पर किया हुआ है। कई बच्चों को जब वो अलग अलग खेल के अंदर अपना प्रोत्साहन करके सेलिब्रिटी तक वो बन जाते हैं, कई एडवर्टाइजमेंट की कंपनियां भी उन्हें हायर करती है। तो ये सब अलग अलग जगह पर उनके लिए खूब स्कोप खुल जाता है। आज ये बदलते हुए इस भारत की तस्वीर के अंदर संभावनाओं की अब कोई कमी नहीं रह गई है। भारत में गाँव में लोग रहते हैं, गाँव में भी बच्चों को जो खिलाड़ी है उनको लेकर भी कुछ आपकी सरकार करती है? मैंने अभी आपको बताया, शायद आपने ध्यान से उस बात को नहीं सुना होगा। मैंने कहा ना, खेलो इंडिया से ढाणी ढाणी तक ये पहुंच चुका है। विधायक खेल प्रतियोगिता, सांसद खेल प्रतियोगिता, ये गांव-गांव ढाणी ढाणी तक खेलो इंडिया का असर आ चुका है और वहीं से भारत की आत्मा गांव के अंदर ही बसती है, वहीं से ये खिलाड़ी आ रहे हैं। अभी हमने देखा होगा, ये सभी ग्रामीण बच्चों ने अभी मेडल जीते। तो ये दूर दराज स्थित सारे गाँव तक अभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है।